प्रतीक है और वो उसका असर सब पर पड़ता है। सुशील जी, ये ब्रॉडर तस्वीर यही है, क्योंकि बहुत से भारतीय मूल के लोग वहां पर हैं और सिर्फ वहां नहीं है, वहां पर बहुत सारे, हम तो पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं विवेक जी, हम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, और वहां पर वो जिस तरह दंगा फैला रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं तस्वीर। पुलिस दौड़ रही है, पुलिस को दौड़ा दिया, गाड़ियों को आग लगा दी। इसको कौन सही कहेगा? इसको सही कौन कहेगा? सुशील पंडित जी, पैलेस्टीन इज नॉट एन इस्लामिक प्रॉब्लम। सऊदी अरेबिया नहीं सपोर्ट करता, ना ही जितने मुसलमान देश हैं उनमें से इक्के दुक्के को छोड़ करके। पैलेस्टीन इज नॉट अ मुस्लिम प्रॉब्लम सर। ये तो पहले अपने दिमाग को दुरुस्त करिए आप और थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए आप। पैलेस्टीन को इंडिया ने समर्थन दिया, नेहरू से लेकर के वाजपेयी तक, इंक्लूडिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि पैलेस्टीन इज अ ह्यूमैनिटेरियन कॉज। सर विवेक जी, इंडिया से कंपैरिजन मत करिए, इंडिया से कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि इंडिया जो है वो पैलेस्टाइन के साथ साथ इजराइल का भी पक्ष उठाता है, वो सब देशों का पक्ष उठाता है। मुसलमानों को तो इंडिया से कंपेयर मत करिए। बांग्लादेश में मुसलमान है, पाकिस्तान में भी मुसलमान है। एक तरफ कह रहे हैं साहब यहाँ का ऐसा यही लोग मानवाधिकारों के पक्ष में अन्य मुद्दों पर भी आते हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि फिलिस्तीन में उनको मुसलमान दिखते हैं, वरना किसी और मुद्दे पर ये इकट्ठे नहीं आते। मानवाधिकारों का हनन सिर्फ पहले भारत में की नहीं हो रहा। पॉलिसी पढ़ लीजिए। आप यूक्रेन के मुद्दे पर आए, ये लोग सपोर्टर हैं तो यूक्रेन के वाजपेयी का स्टैंड पढ़ लीजिए आप। क्या लंदन की सड़कों पर पैलेस्टीन इज नॉट एन इस्लामिक प्रॉब्लम, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय 90% इस्लामिक कंट्रीज। उस मुद्दे पर आए, हाँ, ये आपको पता नहीं है शायद, क्योंकि और अभी भी ईरान एक सपोर्ट कर रहा है उसको। मुसलमान भाई दिखते हैं, आपको हर जगह पे मुसलमानों का एक दल दिखता है जो दंगे करता है। आपको इंडिया में किसी और मुद्दे पर क्यों नहीं 85% हिंदू, क्या हम 1947 से अब तक अपने देश के प्रति ऑनेस्ट रहे? भ्रष्टाचार मिटाया हमने अपने देश को, हमने नहीं मिटाया क्या? बांग्लादेशी नहीं निकले, अपनी समस्या हटाओ, पाकिस्तानी नहीं निकले, नौकरियां हम नहीं दे रहे अपने बच्चों को, पेपर हमारे लीक हो रहे हैं, ये केवल ब्लेम डालोगे मुसलमानों के ऊपर आप। अच्छा एक सेकंड, देखिए पहली बात तो मैं एक बात क्लियर कर दूं विवेक जी, जो एक पाकिस्तान कनेक्शन है अंडरलाइंग, वो बड़ा क्लियर है इसमें। और प्लीज आप यहां पर आकर डिबेट में पाकिस्तान, इसको हटाइए जरा, में पाकिस्तान और मुसलमान एक मत करिए, क्योंकि मैं वो नहीं कर रही हूं, लेकिन वो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान वहां डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। हर जगह जाकर एक आग लगाने के पीछे पाकिस्तान है। सिंगल लीजिए जरा, एक सेकंड विवेक जी, मैं एक चीज, नहीं ताकतवर नहीं है सर, ताकतवर नहीं है, लेकिन आतंक फैलाने का एक्सपर्ट है। ताकतवर नहीं है लेकिन आतंक फैलाने का एक्सपर्ट है, हिंसा फैलाने का एक्सपर्ट है, इस बात को मान लीजिए। वरना आप अभी भी जब आतंक फैलता है तो हिंदुस्तान पर उंगलियां उठाते हैं, पाकिस्तान पर नहीं उठाते। मेरा सवाल यह है कि वो करना स्टार्ट करिए। मैं जानती हूं कि हमें भी बहुत सारे लूपहोल्स पे काम करना है सर, हमें देश बतौर एक देश बहुत सारे लूपहोल्स पे काम अपनी समस्या को खुद हम टैकल करें ना, अपनी समस्या को ढकना नहीं है। सरकार पाकिस्तान आई एग्री विद यू, बिल्कुल अपनी समस्या बच्चों के पेपर लीक हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी के उन्हें आरोपी बोलना बंद कर दे। वो करते हैं हिंसा, वो फैलाते हैं आतंकवाद, तो वो बोलना बंद कर दे, नहीं बोलना बंद करेंगे। मैं एक बड़ी खबर भी बताऊं, उससे पहले बताती हूं, जरा ग्राफिक लीजिए कि इस वक्त डोडा में जो हो रहा है, मैं डोडा पर भी आना चाहती हूं कर्नल सिंह, बिकॉज मैं सिर्फ ब्रिटेन की और बांग्लादेश की बात नहीं कर रही हूं, हिंदुस्तान की भी बात कर रही हूं। जो डोडा में हो रहा है, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बड़ी बैठक ली है और जम्मू के संदर्भ में यह बैठक है। जेएन के दौरे पर इस वक्त आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हैं और यहां जम्मू की मैं बात कर रही हूं। जम्मू में कैसे जो सेना की तैनाती है उसे भी बढ़ाया गया है। जम्मू में बड़े आतंकी मूवमेंट का शक है और इसी के चलते जिस तरह से हमले होते रहे हैं, 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकी छिपे होने, ऐसे सूत्रों के द्वारा कहा जा रहा है। अब ये इन्फिल्ट्रेशन बहुत घातक हो सकता है। टेरर नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए सेना एक्टिव है और ये जम्मू जो पूरा रीजन है, 4000 सैनिकों की ब्रिगेड वहां पहले उतारी और जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि क्या कोई बड़ा ऑपरेशन जम्मू को देखते हुए होने वाला है। मैं एक बड़ी खबर बता देती हूं, जो बड़ी खबर जरा चलाइए अमित। बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है और उस बड़ी बैठक में आईबी और रॉ के अधिकारी, जो बड़ी बैठक हुई है उसमें आईबी और रॉ के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। और इसीलिए सवाल यह है मेजर जनरल सिन्हा कि ये जो जम्मू में हो रहा है उसे लेकर आपको लग रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन, उसका प्लान पूरी तरह तैयार कर लिया, आर्मी चीफ ने अफसरों के साथ बैठक की है?
डेफिनेटली कर लिया होगा और मेरा विश्वास है कि जैसे 2003 में हमने सर्प विनाश का पूरा मुहिम उठाया था और काफ़ी सफलता भी मिली, अब सर्प विनाश करने का मौका आ गया है। देखिए जम्मू में प्रॉब्लम यह है कि जो फॉरेस्ट इतना डेंस है और माउंटेन से घिरा हुआ है कि आपको 10 गज पे भी अगला कहाँ कौन बंदा खड़ा है आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आप कैसे हर एक इंच को तो आप सिक्योर कर नहीं सकते, उसी का आतंकी फ़ायदा उठाते हैं, इन्फिल्ट्रेट करके आ जाते हैं। यहाँ जम्मू में OGW हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स है, वो सपोर्ट करते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं, खाना देते हैं, रात को शेल्टर देते हैं, आर्मी के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं उनको कि भागो वहाँ से आने वाली है फौज। तो सवाल ये है कि अब समय आ गया है कि हमको काउंटर ऑफेंसिव करना पड़ेगा और जो ट्रुप डेंसिटी है, ट्रुप सोल्जर टू ग्राउंड जो डेंसिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए सरकार 3000 ट्रुप्स वहाँ एडिशनल ट्रुप्स भेजी है और 500 स्पेशल कमांडो भेजी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई जो आतंकी आता है कहीं ना कहीं तो उसका फर्म बेस है, आर्मी में उसको हम लोग फर्म बेस बोलते हैं, या लॉन्च पैड है। वो फर्म बेस कहाँ है, कैसे उसको लोकेट किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए, प्रश्न ये उठता है। क्योंकि एवरी इंच ऑफ ग्राउंड आप सिक्योर नहीं कर सकते और हर एक जगह ये आतंकी नहीं हो सकते। इनका एक कुछ फेवरेट प्लेस जो बैठक हुई है उसमें CRPF BSF के DG भी मौजूद रहे हैं। मैं इसीलिए बार-बार कह रही हूं कि एक इलाज बहुत जरूरी है सभी फोर्सेस का। सिनर्जी नहीं होगा। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जनरल सिन्हा, बड़ा ब्रिलियंट रिकॉर्ड रहा है इनका इंडियन आर्मी में, एंड आई रिस्पेक्ट द आर्मी, आई रिस्पेक्ट द जनरल इन पर्सन। हमने बहुत डिबेट्स इकट्ठे करी हैं सर। 2019 में भी हम और आप एक ही डिबेट में थे जब 370 को हटाया गया था। उस डिबेट में मैंने कहा था कि 370 के मेजॉरिटी क्लॉजेस कांग्रेस की पहली तत्कालीन सरकार एक एक करके कंसल्टेशन के साथ हटा चुकी हैं। 1 या 2 क्लॉज रह गए थे जिसको इस सरकार ने झटके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिना असेंबली में पारित किए हटाया। राहुल गांधी को, कॉमरेड येचुरी को, बाकी लोगों को विजिट नहीं करने दिया गया कश्मीर। ये नारा लगाया गया थिंग्स विल नॉर्मलाइज इन 3 मंथ्स सर, और आपने गारंटी दी थी उस वक्त। लेकिन आज कश्मीर नॉर्मल नहीं है। क्या आज भी जनरल सिन्हा कहेंगे कि 370 हटाना सही था या गलत? नहीं, पर कश्मीर, अच्छा एक मिनट, इसमें क्लैरिफिकेशन जरूरी है। वो गिमिक जो मोदी सरकार ने किया था, क्या उसके बाद आप आतंकवाद को रोक पाए? कश्मीर और जम्मू में भी एक डिफरेंस है, वो भी जरा बताइए, क्योंकि हमने कश्मीर में ये नहीं हो रहा है, ये जम्मू में हो रहा है। एक बार कर्नल सिंह एक बार सर, आप ही ने शुरुआत करी थी कि जो मुद्दा है उस पर रहेंगे। 370 आज का मुद्दा नहीं है। मैं आपके साथ कभी भी डिस्कस कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी हमें सुचारिता के प्रोग्राम के हिसाब से जरूर चलना चाहिए। इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, क्यों हो रही है? जिसके अंदर IB और रॉ इन्वॉल्व है। दैट मीन्स इंटेलिजेंस बाहर का मुझे अंदर चाहिए और अंदर का भी चाहिए। CRPF, BSF और लोकल पुलिस उसमें इन्वॉल्व है। दैट मीन्स सिटीज के इंटरनल सिचुएशन को हमने स्टेबलाइज रखना है, तभी तो जाकर आर्मी जो भी ऑपरेशन करेगी कर पाएगी। हम देखिए चीज़ों को मिलाने की कोशिश करिए, फैलाने की नहीं। मिलने वाली बात यह है इस समय कि जम्मू रीजन अपने आप में कश्मीर रीजन से बिल्कुल अलग है। पहली बात, एक पूरी की पूरी रेंज बीच में आती है। आप देख रहे हैं पिछले 1, 1.5, 2 साल में, और काफ़ी टाइम हो गया अब तो मैं कहूँगा कि बारामूला आतंक फ्री हुआ, उसमें फिर से आ भी गया, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हुआ। काफ़ी हद तक 5 डिस्ट्रिक्ट जो ज्यादा अफेक्टेड थी वैली के अंदर, उसमें कुछ हद तक स्टेबलाइजेशन आया। उस वजह से आपने देखा कि अब वहां पर हमने थोड़ा ट्रुप्स डेंसिटी कम करी। यही सिचुएशन हुई थी जम्मू रीजन में जब हम वहां थे 90s में, कि चीजों को ठीक किया गया, हैंडओवर हुआ, और अब आप देख रहे हैं उसका रिसर्जेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि टेररिस्ट एक डायरेक्ट लिंक में पाकिस्तान के साथ है। और सर, मैं आपका सवाल पूछने से पहले आंसर करूंगा कि हम पाकिस्तान को फिर से क्यों ले आए। मैं इसलिए ले आया पाकिस्तान को कि इन टेररिस्ट के पास से अकेला एक वो प्रूफ मिला है कि वो है कम्युनिकेशन सेट, चाइनीज कम्युनिकेशन सेट विद सैटेलाइट लिंक, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल।